0.8 मिलता है। और अगर आप यहाँ पे 45 डेज के लिए करते हैं तो आपको 0.7% मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों एक है फ्लेक्सिबल भी है 0 डेज वाला, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें जो है ना आपका विड्रॉल का जो भी कंडीशन होता है ना, विड्रॉल का कंडीशन वहां पे पूरा फुलफिल करना पड़ता है, जिससे आप कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि यार मैं तो फ्लेक्सिबल में लगा के फंस गया। तो दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने टीम में किसी को भी ये भी रिकमेंड नहीं करता, ये भी रिकमेंड नहीं करता, ये भी रिकमेंड नहीं करता। अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ अपने टीम में, दोस्तों आपकी इच्छा है, आप जो चाहे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों 360 दिन का स्टैकिंग रिकमेंड करता हूं, क्योंकि 360 दिन में आपका डेली का डेली 1% आता है। और 1% का मतलब अगर आप देखें तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने मानो कि 100 AIPF स्टेक किया, तो एक महीने में आपका 37% आपका रिटर्न होता है 1% के हिसाब से। और अगर आपने दोस्तों इसी को क्या किया, इसी को आपने निकाला नहीं, तो ये शुरुआत के 30 दिन है। और अगले 30 दिन में अब जो आपका कितना हो जाएगा, मान लो एक महीने में आपका 137 हुआ, और उसके बाद अगले 30 दिन में आप जब इसको कंपाउंड करेंगे ना, तो दोस्तों आपकी जो है ना करीबन आपका 180% के आसपास हो जाएगा, इससे भी शायद ज्यादा, इससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि 37%, 37 दूने 74, और उसके ऊपर भी 6, 7, 8% आपका ऐड हो जाएगा, यानी 60 दिन में आपका करीबन 80% के ऊपर हो गया। और उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे मानो 3 महीना जैसे, और इसमें 30 डेज आप ऐड कर दो, तो 30 डेज ऐड करने की जरूरत नहीं है। 30 और 30 60 के बाद आप और 10 दिन गिन लो ना, और 10 डेज, तो आपने जितना भी यहाँ पे ये स्टेप किया हुआ है ना, उससे ज्यादा आपका यहाँ पे अगले 70 डेज के अंदर आपका प्रॉफिट बन जाता है। कहने का मतलब अगर आपने 100 टोकन लगाए ना, तो पता चला कि आपके 110 टोकन है ना आपके बन गए कितने दिन में, 70 टू 75 डेज में आपके यहाँ पे 110 टोकन बन गए। आज की डेट में इसका प्राइस कितना है, दो $2.2 के आसपास अभी इसका प्राइस चल रहा है। आज से मान लीजिए 70 डेज के बाद इसका प्राइस है कितना, मान लीजिए इसका प्राइस है $3। ठीक है, तो $3 के हिसाब से आपने इसको शेयर कर दिया, तो आपने जो कैपिटल लगाया था वो प्लस आपका प्रॉफिट दोनों ऑलरेडी आपका निकल के आ जाता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं अपने पूरे टीम को कि कम से कम 360 दिन का आप स्टैकिंग करें। 360 दिन के स्टैकिंग करने से आपका कैपिटल जो है ना वो जल्दी कवर हो जाता है। और बाकी आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, आप जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो पहला आपने देखा स्टैकिंग का रिवॉर्ड। दूसरा अभी हम चलते हैं, और दूसरा जो है जिसका नाम है प्राइम रिवॉर्ड। प्राइम रिवॉर्ड का मतलब है, इसको हम बोल सकते हैं एक दूसरे भाषा में, दोस्तों डायरेक्ट इनकम। ठीक है, डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है, मान लीजिए आप हैं और आपने यहाँ पे मिस्टर ए को ज्वाइन कराया, और मिस्टर ए ने जितना भी स्टैकिंग किया, जितना भी स्टैकिंग किया, चाहे इनका 1000 टोकन है, 10,000 टोकन है, जितना भी है, इनको जितना ROI आ रहा है, यहाँ पे ROI का मतलब है रिवर्स, रिवर्स आ रहा है उसका, आपको इनको कितना आएगा, स्टैकिंग में ROI कितना आएगा, 1%। इस 1% का आपको आएगा कितना, इसका आएगा आपको 10%। तो आपके जितने भी डायरेक्ट होंगे ना, जितने भी डायरेक्ट हैं, जितने भी लोगों को आपने डायरेक्ट किया, उनको जितना जितना रिवॉर्ड्स आ रहा है, उस रिवॉर्ड का 10% आपको आ रहा है। राइट, 10% मतलब बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम। और हम लोग हाउसफुल की तरफ जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। दोस्तों थोड़ा सा और ताकत लगाए, बहुत ही छोटा सा स्पेस बचा हुआ है, तो आज हम इसको जरूर हासिल कर लें, कोशिश करें, थोड़ा सा और प्रयास करें। हम हाउसफुल की तरफ नजदीक पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें आप, 10% आपको क्या मिल रहा है, डायरेक्ट की ROI का 10%। अभी समझिए आप, आपने डायरेक्ट में किसी व्यक्ति से, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ये क्या है, जस्ट एक प्रॉपर्टी। EIPF इज अ प्रॉपर्टी। आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि EIPF नाम की प्रॉपर्टी को आप ले लो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सस्ते में मिल रही है। जैसे इथेरियम था पास्ट में, बिटकॉइन था, ये भी जस्ट लाइक एक प्रॉपर्टी। आज गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि डिजिटल एसेट है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आपका डिजिटल एसेट है। दोस्तों ये भी आपकी एसेट है। आपने किसी को बोला भाई आप 1 लाख रुपए की AIPF नाम की प्रॉपर्टी आप ले लो, उन्होंने कहा ठीक है हम ले लेंगे, मुझे क्या मिलेगा, तो इनको जो मिलेगा ना, इनको मिलेगा दोस्तों डेली का 1%। राइट, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको तो 1% मिल रहा है। महीने का कितना मिल रहा है, महीने का अगर देखा जाए तो 30% हो रहा है। लेकिन अगर वो महीने के महीने, जैसे हम लोग सैलरी निकालते हैं ना, सैलरी हर महीने आती है, अगर इस तरीके से हम यहाँ पे सैलरी जैसा निकालें
तो एक महीने में यहाँ पे इनको मिलता है 37%, यानी 37,000 रुपए। अगर यही का यही रेट रहा तो 37% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न मिलता है, जो कि यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, टोकन के रूप में मिलता है। दोस्तों आप देखें ऐसा कौन सा बिजनेस है मार्केट के अंदर जहां पर 1 लाख रुपए डालने पे आपको महीने का 37,000 तो छोड़ो, 5,000 भी अगर आपको कहीं पे मिले ना कि 1 लाख डाल दूंगा, मेरे को महीने का 5 लाख रुपए का एश्योरेंस अगर मिले तो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देखें, यहाँ पे हर महीने का इनको कितना मिल रहा है, 37% कंपाउंडिंग में, 1% डेली। अगर वो चाहे तो डेली का डेली निकाले विथ जो उसकी बिटोल की कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया, उनको डेली कितना आ रहा है, उनको डेली का डेली आ रहा है 1,000 रुपए इंडियन रुपीज में। तो इस 1,000 रुपए का 10% किसको आएगा, आपको आएगा। मतलब कितना हुआ, 100 रुपीज पर डे। आप सो के उठोगे दोस्तों, आपके वॉलेट में इतना आ चुका होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने आईडी लगा दी, उसके बाद आप जिंदगी भर यहाँ से इनकम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। इतना शानदार इनकम। आपको कोई वीकली बिजनेस नहीं देना, आपको कोई मंथली बिजनेस नहीं देना, कोई आपको दोस्तों कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करे उतने से आप स्टार्ट करो। अगर बट कम से कम दोस्तों मिनिमम जो है ना, $100 से आपकी आईडी होनी चाहिए। अगर आप $100 से कम की आईडी अगर आप लेके आते हैं, मतलब आपकी खुद की आईडी बनाते हैं, तो आपको जो नीचे का डायरेक्ट का बेनिफिट है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको खुद की आईडी $100 से या उससे ज्यादा से आपको एक्टिवेट कर देनी है। फिर आप किसी को भी रेफर करो, आप चाहे 1 करोड़ रुपए किसी के इन्वेस्ट करवाओ, चाहे आप किसी का 10 लाख लगाओ, चाहे 50 लाख लगाओ, चाहे 50 करोड़ लगाओ, उनको जितना भी आरओआई आएगा दोस्तों, उसका 10% आपको आएगा। कोई कंडीशन नहीं है, कोई यहाँ पे आपकी आईडी फ्लश नहीं होगी, कोई आपको रीटॉप अप करने की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी भर दोस्तों इसका पेमेंट, इसका फायदा लेते रहो। तो ये आपने समझा, ये हो गया आपका कौन सा, प्राइम रिवॉर्ड। यानी जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे ना, उसके हिसाब से आपको हर व्यक्ति से उनकी आरओआई का 10% आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, विदाउट कंडीशन। बस कंडीशन केवल एक ही है कि आपकी आईडी एक्टिव होनी चाहिए। और एक्टिव का मतलब है कम से कम आपकी आईडी $100 से होनी चाहिए। अगर आपकी आईडी $100 से कम से है तो आपको फिर जो 10% मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आईडी एक्टिव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला जो इनकम है दैट इज कॉल्ड अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड का मतलब क्या है, अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड का मतलब है कि मान लीजिए कि आप हैं और आपने यहाँ पे मिस्टर ई को ज्वाइन कराया, ठीक है। अब मिस्टर ए से आपको 10% तो आ रहा है, ये कौन सा वाला इनकम है, प्राइम रिवॉर्ड वाला। ये तो आपको 10% आता रहेगा। दूसरा इनकम, मिस्टर ए ने क्या किया, यहाँ पे मिस्टर बी मिस्टर सी को जोड़ा, आपने भी यहाँ पे मिस्टर डी को जोड़ दिया, ऐसे करके आप जोड़ते जा रहे हो। आप भी डायरेक्ट में, अभी हम एक केवल एक ही लाइन का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में क्लैरिटी हो। केवल आपने यहाँ पे एक ही व्यक्ति को ज्वाइन कराया, इनसे आपको डायरेक्ट का 10% आ रहा है। इसके बाद इन्होंने आगे आगे काम किया, ये सब आगे काम करते जा रहे हैं, आपकी टीम बढ़ती जा रही है, आपकी टीम बढ़ती जा रही है। और दोस्तों टोटल मिला के आपका बिजनेस वॉल्यूम हो गया कितना, $5,000। जैसे आपका $5,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो आप यहाँ पे बन जाते हैं क्या, नोवा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपके कम से कम 2 डायरेक्ट होने चाहिए। एक तो आपके ये डायरेक्ट हो गए, अब आपके यहाँ पे एक और डायरेक्ट आपके होने चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे एक डायरेक्ट कर देते हो, और वो कितने से, एक्टिव आईडी, एक्टिव, एक्टिव मतलब कितना, $100 प्लस। अगर आप इनकी $100 से प्लस की आईडी कर देते हो तो आप बन जाते हैं दोस्तों नोवा। और नोवा को क्या मिलता है, आरओआई का 10%। किसका, टोटल टीम का, टोटल टीम। यानी इनसे भी आपको पहले 10% आ रहा था ना, तो वो 10% तो आपको आ ही रहा है, लेकिन अब इनसे 10% आपको अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड वाले भी स्टार्ट हो गया। और इनसे भी 10%, इनसे भी 10%, इनसे भी 10%, हर व्यक्ति से आरओआई का 10% अप टू अनलिमिटेड डेप्थ। कोई यहाँ पे लेवल नहीं है, 50 लेवल, 100 लेवल, 500 लेवल, 1000 लेवल, डजेंट मैटर। आपको टोटल यहाँ पे मिलेगा अप टू अनलिमिटेड डेप्थ का, तो दोस्तों टोटल का 10%। आप सोच के देखो, यहाँ पे जो भी नोवा बनता है ना दोस्तों, उसकी पर डे की इनकम 1,000, 1,500, 2,000 रुपए मिनिमम यहाँ पे, यानी महीने का। जितना नौकरी में उसको शायद नहीं मिलता होगा, क्योंकि नौकरी में हम सबको पता है कि भाई कहीं ना कहीं 10 से 15,000, 20,000 में आज महीने भर हम नौकरी करते हैं तब जाके उतना सैलरी मिलता है। यहाँ पे 30 से 50,000 रुपए
केवल बंदा $5,000 का बिजनेस डाल देता है ना, तो उसको 30,000 से लेके 50,000 का इनकम उसको स्टार्ट हो जाता है नोवा रैंक पे। केवल $5,000 का बिजनेस वॉल्यूम, अप टू अनलिमिटेड डेप्थ। अब दोस्तों दूसरा जो रैंक है वो है $20,000। $20,000 मतलब 5,000 तो पहले हो गया, आपका वो लैप्स नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं है कि बिजनेस हर हफ्ते आपका लैप्स हो गया, आपको भी 0-0 हो गया, अगले हफ्ते फिर से काम करो, पावर लेग से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे भी प्रोजेक्ट में हमने काम किया है जहां पे बोलते थे कि पावर लेग से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे लेग से आपको 5% मिलेगा, फिर हर हफ्ते काम करो, हर हफ्ते काम करो, हर हफ्ते 0 हो जाएगा बिजनेस। ऐसे ऐसे सिस्टम में भी काम किया है दोस्तों, और वहां पर भी दिन और रात एक कर दिए, पूरी ताकत लगा के काम किया। उसका नतीजा है कि आज AIPF हमारे जीवन में इतने जल्दी आया, क्योंकि हम लोगों ने संघर्ष का कोटा पूरा कर लिया। दोस्तों $20,000 का जैसे आपका होता है ना, तो यहाँ पे आप बन जाते हैं बाई ब्रैंक। और बाई ब्रैंक पे क्या मिलता है, बाई ब्रैंक पे मिलता है टोटल टीम की ROI का 20%। अब इसमें क्या है कि आपकी जो आईडी है ना, आपकी पहले $100 से थी और आप नोवा बनने के लिए एलिजिबल थे। अब आपको बाई बनना है ना, तो आपकी आईडी को होना चाहिए कम से कम $500, यानी $100 तो आपका पहले से था। अब इसमें $100 के ऊपर आपको ROI भी आ रहा होगा, ये वाला टीम का इनकम भी आ रहा होगा, तो आपने उसको विड्रॉ किया और आपने वापस से उसमें स्टैक कर दिया और आपकी आईडी को बना दिया। $500 कुछ कम पड़ रहा है तो आपने इधर उधर से अरेंज किया। अब आपको क्या मिलेगा दोस्तों, टोटल टीम की ROI का 20%। और नंबर ऑफ डायरेक्ट कितने चाहिए, पहले एक थे, दो थे, अब आपको एक और चाहिए, तीन। आपके 3 नंबर ऑफ डायरेक्ट चाहिए, तो आप बन जाएंगे क्या, 5। 5 में आपको टोटल मिलता है 20%। टोटल टीम की ROI का 20% और डायरेक्ट वालों से 10% अलग है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। इन्हीं से आपको 10% मिल गया डायरेक्ट वाला, इन्हीं से आपको 20% मिल रहा है कौन सा, लेवल वाला, राइट। तो देखो कितना अमेजिंग सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको एक ही व्यक्ति से बार बार इनकम मिल रही है। तो आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर आप बाई रैंक बन गए, आप बन गए बाई, सेकंड रैंक पे हो, और आपके नीचे ये बन गए नोवा। या तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप भी नोवा हो और ये भी नोवा है, आप भी नोवा हो और आपके नीचे उन्होंने भी $5,000 का बिजनेस कर दिया, तो ये भी बन गए नोवा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमेशा डिफरेंस कमीशन मिलता है, क्योंकि पहली रैंक का 10% है और लास्ट की रैंक का 150% है, 150% का ROI के ऊपर ROI है। तो यहाँ पे डिफरेंट कमीशन मिलता है। डिफरेंट कमीशन का मतलब क्या है कि आपका जो रैंक है ना, आपका जो रैंक है, अगर आपके रैंक से सेम रैंक अचीवर आपके डाउन में हो गए, तो दोस्तों आपका यहाँ से इनको 10% मिल जाएगा, पूरे टीम की जो ROI है उसका 10% इनको मिलेगा, और आपके पास में क्या जाएगा, डिफरेंस कमीशन, मतलब आपके पास में 0। इस लैख से आपके पास 0 इनकम जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको आपको और हेल्प करनी है। जहां से आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, उनको और ज्यादा हेल्प करनी है। सिस्टम देखो आप थोड़ा सा अलग है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके सेम रैंक पे आ गए हैं, उनको आपको और ज्यादा हेल्प करनी है, और ज्यादा हेल्प करनी है। क्यों, इनको आपको बोलना है कि भाई तुम और बिजनेस करो, और बिजनेस करो। तो ये क्या करेंगे, और बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे, और जैसे आपका और $15,000 का बिजनेस ऐड हो जाएगा ना, किसी भी लैग से हो, तो आप तुरंत सेकंड रैंक पे पहुंच जाएंगे, आप बन जाएंगे बीवा। तो आपको फिर से इनकी पूरी लैग में से 10% जो डिफरेंस कमीशन है, क्योंकि आप पहुंच गए कितने परसेंट पे, आप पहुंच गए यहाँ पे 20% पे। और ये भी अभी क्या है, ये तो अभी नोवा ही है, क्योंकि इनके नीचे जब तक $20,000 का बिजनेस नहीं हो जाता, क्योंकि आपका दूसरे लेग में भी बिजनेस चल रहा है, आपका दूसरे लेग में भी चल रहा है, तो आपका क्यूमुलेटिव मिला करके $20,000 होना चाहिए। जैसे आपका $20,000 होता है, तो आपको इस लेग से भी आने लगेगा कितना दोस्तों, डिफरेंस कमीशन 20 - 10, यानी आपको कितना आने लगेगा, 10% आपको फिर से पूरी की पूरी लेग में से आपको इनकम आने लगेगी। और बाकी जो आपकी ये वाली लेग है, इनसे आपको 10% डायरेक्ट का आ रहा है, 20% आपको रैंक वाला आ रहा है। तो टोटल मिला के जितने भी आपके डायरेक्ट होंगे ना, दूसरे दूसरे डायरेक्ट होंगे, उनसे आपको टोटल मिला के 30% आएगा, राइट। 30%, कैन यू इमेजिन दोस्तों, 30% आपको डायरेक्ट से आ रहा है। इसके बाद जो अगला रैंक है वो 50,000 पे आप बन जाते हैं दोस्तों कोर। और कोर को क्या मिलता है, कोर को मिलता है 30%, राइट। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे, डिफरेंस कमीशन आपको मिलना है, आपकी रैंक हमेशा जो है ऊपर रहेगी, क्योंकि आपके मल्टीपल लैक्स आपके चल रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप डायरेक्ट में जोड़ते जाओ, टीम को सपोर्ट करते जाओ, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको आगे लेके बढ़ते जाओ। और दोस्तों आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे $1.5 लाख का हो जाएगा, तो आप बन जाते हैं फ्लक्स। और फ्लक्स को मिलता है दोस्तों 40%, ROI का 40%। इसके अलावा अगला जो रैंक है
वो $4 लाख पे है, जिसको हम बोलते हैं पल्स। और पल्स को मिलता है दोस्तों 50%, ROI का 50%, राइट, और डायरेक्ट का 10% अलग है। इसका जो अगला रैंक है, जिसमें दोस्तों $10 लाख के ऊपर, और जिसको हम बोलते हैं सिंक, और सिंक पे मिलता है 60%, ROI का 60%। अब इसको थोड़ा सा हमें अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। लास्ट वाला जो रैंक है दोस्तों, जहां पे हम सभी का टारगेट है, जितने भी लीडर्स हैं सबको केवल एक ही चीज दिखती है, और वो है दोस्तों अपेक्स। क्यों? क्योंकि अपेक्स पे पहुंचते पहुंचते जो ROI है ना, ROI का 150% आपको मिलता है। मतलब आपके जितने भी डायरेक्ट होंगे ना, जितने भी डायरेक्ट है, अगर मानो ये डायरेक्ट है, इनको पर डे का आ रहा है कितना, मानो कि इनको 10 टोकन आ रहे हैं, तो 10 की जगह 15 टोकन आपको आएंगे, 15, यानी 150%। तो आपके जितने भी डायरेक्ट है ना, इतना मजा आने वाला है दोस्तों, इतना शानदार यहाँ पे इनकम आने वाला है कि आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितने बड़े लेवल की इनकम यहाँ से हम जनरेट करने जा रहे हैं। सो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको डायरेक्ट के ऊपर फोकस करते हुए, जो भी टीम आपकी काम कर रही है ना, जो भी आपके साथ सीरियसली काम कर रहे हैं, उनको आप आगे बढ़ाएं। जो लोग सिस्टम के साथ प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, जो जूम में आ रहे हैं, जो लोग सीखने को तैयार हैं, उनको आप आगे लेके बढ़े। और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको भगवान भरोसे अभी छोड़ दें, क्योंकि जिस दिन उनको समझ में आएगा तो वो जरूर काम करेंगे, तब आप उनका साथ देना चालू कर देना, बट उनके पीछे अभी टाइम मत बिगाड़ना। अब यहाँ पे दोस्तों एक ज्यादातर लोगों के सवाल आते हैं ना कि डिफरेंस कमीशन को लेके। जैसे मान लो अभी फिर से मैं एक बार एग्जाम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करूंगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपका रैंक है कोर, ठीक है, कोर का मतलब कितना है, $50,000 का आपका बिजनेस है, और आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट कितने हैं, 4, ठीक है। ऐसे करके आपके टोटल मिला के दोस्तों आप बन जाते हैं कोर। अभी कोर में क्या होता है, कोर में आपको कितना आता है, कोर में आपको आता है 30% टोटल टीम की ROI का, और 10% वो डायरेक्ट वाला तो अलग है। ये जो डायरेक्ट वाले है ना, इनसे 10% आपको अलग से आ रहा है, और इन्हीं लोगों से 30% आपको अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड के अंदर भी आ रहा है। अब मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे ये जो है ना, ये भी कोर बन गए। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार, मेरा टीम में है ना सेम रैंक वाला बंदा आ गया, मेरा इनकम कम हो गया, यहाँ से मेरा इनकम कम हो गया। दोस्तों आपको ये खुश होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके लेवल पे आके बैठ गया। अगर मान लो आपके डायरेक्ट वाले जो लोग हैं ना, या कोई भी लेग में आपके अगर डायरेक्ट मतलब आपके रैंक पे अगर आके बंदा आ गया है ना, आपके लिए खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति को और आगे बढ़ाना है। इसको आपको बोलना है भी ये भी कोर है। तो इनका कितना है, $50,000 का बिजनेस हुआ। आपको इनको बोलना है कि भाई तुम फटाफट से पल्स पे पहुंचो, इनको और बात करो, आप इनको मोटिवेट करो, इसको आप और हेल्प करो। इसको बोलो भाई तुम अगले रैंक पे पहुंचो, जल्दी पहुंचो, अगले रैंक पे पहुंचो, जल्दी पहुंचो। दोस्तों जैसे ही, और आप इनको भी बोल रहे हो भाई तुम भी अपना अपना रैंक चेंज करो। ये बंदा क्या है, मानो ये नोवा है, ठीक है, आप नोवा को बोल रहे हो भाई बीवा करो, बीवा बनो, बीवा बनो। ये भी नोवा है, ये आपका बाइव है, ठीक। आप इन सबको बोल रहे हो कि भाई तुम चलो अगला रैंक चेंज करो, अगला रैंक चेंज करो। आप हर व्यक्ति को यहाँ पे मोटिवेट कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। आप सोच के देखो, जब सारी जगह से काम होगा ना, तो आपका 50 के आगे एक 50 होने में टाइम नहीं लगेगा, और आपका दोस्तों तुरंत यहाँ पे लेवल चेंज हो जाएगा। तो एक 50 जैसे आप पहुंचोगे ना, तो आपका सीधा 40% हो जाएगा, सीधा 10% का इनकम आपको बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों इस चीज को हमें समझना है। आपके जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, जहां पर भी काम हो रहा है, उनको और ज्यादा मोटिवेट करो, अलग अलग डेस्क ओपन करो, डायरेक्ट पे फोकस करो, अलग अलग डेस्क फोकस करो। अभी मानो कोई व्यक्ति है जिसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके डायरेक्ट में है। देखो ये, मान लो कि ये है मिस्टर आर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद का दोस्तों यहाँ पे मानो कि 1,000 टोकन, 1,000 AIPF का स्टैकिंग करके शांति से बैठे हैं। अब आप मैजिक देखना, प्लान का मैजिक देखना। आपका रैंक मान लीजिए अभी कुछ नहीं है, तो आपको 1,000 के ऊपर इनको डेली कितना आ रहा है, 10 AIPF आ रहे हैं। 10 AIPF के ऊपर आपको कितना AIPF आ रहा है, एक आ रहा है, 10%, ठीक है। ये आपको डेली आ रहा है। जब तक आपका कोई रैंक नहीं है, तब तक आपको कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। जैसे ही आपका नोवा हुआ दोस्तों, नोवा होने के बाद आपको 10 की जगह पे कितना आने लगेगा, 20%, यानी सीधा आपको 2 AIPF आने लगेंगे। जबकि आप नोवा कहां से बन रहे हो, नोवा आप दूसरे रैंक से बन रहे हो। दूसरे व्यक्ति काम कर रहे हैं आपके टीम में, उससे आपका रैंक बन रहा है, लेकिन आपने जो एक डायरेक्ट किया ना, उसी से आपकी इनकम कैसे बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों जैसे आप बीवा बनते हो, बीवा कहां से बन रहे हो, आप इनसे बन रहे हो, इनसे, ठीक है, जहां से आपको कुछ इनकम नहीं आ रही है, मानो सेम रैंक है, लेकिन ये जो बंदे को आपने डायरेक्ट किया, इससे सीधा बीवा बनने पे आपको आने लगा कितना, 30%, यानी 3 टोकन।
जैसे अगला रैंक हुआ वैसे ही आपको आने लगे दोस्तों 40%, यानी 4 टोकन। सोच के देखो, व्यक्ति वही है, टीम आपकी काम कर रही है, कहीं और लेवल से काम हो रहा है, राइट? जहां से आप बोल रहे हो कि सर मेरे को इस लेवल से कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं इनको क्यों हेल्प करूं? दोस्तों इसलिए हेल्प करो क्योंकि इनको हेल्प करने से आपको यहाँ पे इनकम बढ़ती है, आपके जितने भी डायरेक्ट है ना उनसे आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है, राइट? अब आपका मान लीजिए कि छठा रैंक हो गया, और छठे रैंक में आपको यहाँ पे पता कितना आता है? 70%। इनसे आपको दोस्तों 70% आ रहा है, जबकि ये बंदे ने कुछ भी काम नहीं किया, काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। यानी अगर ये टोकन आप समझो कि ये टोकन इनको 10 इस तरीके से मतलब 70%। तो ये कहने में कहीं ना कहीं पे आपको ये समझने की जरूरत है कि जितना ज्यादा आपके टीम में टर्नओवर होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, कहीं से भी आपका बिजनेस बढ़ता है दोस्तों, तो वहां से आपको 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे करके आपका जो इनकम है ना वो आपको यहाँ से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक इतनी शानदार इनकम पे आप पहुंच जाओगे जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं की होगी आपने, और सोचा भी नहीं होगा। आज हमारे बीच में है काफी लीडर्स हैं जिनको आप सुनेंगे बाद में, जो लोग भी लास्ट में रहेंगे ना, तो वो सारे लोग सुनेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जिंदगी को यहाँ पे बदला है, और रियल में क्या उन्होंने इतना सोचा था जब स्टार्ट किया था, तो क्या उनको ऐसा लगता था कि ये सिस्टम उनको इतना बड़ा पे आउट दे सकता है, ये सिस्टम उनकी जिंदगी में ऐसे परिवर्तन ला सकता है? सो हम उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अभी हम इसके देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका विड्रॉवल सिस्टम। आज तक के इतिहास में ऐसा विड्रॉल सिस्टम दोस्तों मैंने तो नहीं देखा। पिछले 15 साल से क्रिप्टो में हूँ और 26 साल से नेटवर्किंग में हूँ, बट ऐसा सिस्टम, ऐसा अमेजिंग आइडियोलॉजी आज तक हमने नहीं देखा है। देखिए, जो भी हमारा आरवाई आता है ना, आपको आरवाई को कुछ नहीं करना है, जो रिवर्स आ रहा है उसको कुछ नहीं करना है, और जब भी आपको निकालना है ये ऑटोमेटिक आपका कंपाउंड होता जाएगा, ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता जाएगा। जिस दिन आपको निकालना है ना उस दिन आपको करना है क्लेम। जैसे आप क्लेम करोगे वो आपसे पूछेगा कि आपको कितना, मान लीजिए कि आपके पास में 120 टोकन है। अब आपको क्लेम कितना करना है? आपने बोला मेरे को तो 20 टोकन ही निकालना है, तो आप यहाँ पे 20 टोकन डाल के आपका पासवर्ड डालो, और आपका 20 टोकन निकल के आ जाएगा। कहाँ पे आएगा वो आ जाएगा आपके स्टैटिक स्टैटिक में आएगा, स्टैटिक वॉलेट। ठीक है। दूसरा जो है आपकी जो इनकम है, टीम इनकम। दोस्तों जो टीम की जो इनकम है ना, वो टीम इनकम आपकी कहाँ पे आएगी? वो आएगी आपका एक दूसरा वॉलेट है जिसका नाम है डायनामिक वॉलेट। ठीक है, डायनामिक वॉलेट में आएगी। अब मान लीजिए कि आपको ये स्टैटिक वॉलेट और डायनामिक वॉलेट, ये दोनों में जो इनकम पड़ी है ना उसको आपको निकालना है, तो यहाँ पे इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा, रिलीज। जैसे आप रिलीज पे क्लिक करोगे ना, इसको जैसे ही आप टच करोगे तो आपसे ये क्या पूछेगा? ये आपसे पूछेगा कि आपको विड्रॉल अभी चाहिए 0 डेज में, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 में चाहिए, या तो 7 में चाहिए। इसका डिफरेंस क्या है? अगर आपको अभी का भी चाहिए तो आपको 20% यूएसडीटी, काफी सारे सिस्टम में आपने देखा होगा कि वो वहीं से काट लेते थे, लेकिन यहाँ पे काटने वाला प्रोविजन नहीं है। यूएसडीटी में से आपका 20% आपके यूएसडीटी आपके वॉलेट में होना चाहिए। और ये क्या करेगा? अगर आपको 10 दिन में चाहिए तो आपका 15%, 20 डेज में चाहिए तो 10%, अगर 30 डेज में चाहिए तो 5%, और 60 डेज में चाहिए तो 0%। क्या? यूएसडीटी आपके वॉलेट में होना चाहिए। अब ये होता क्या है कि आप जैसे ही यहाँ पे विड्रॉ को टच करोगे ना, रिलीज पे क्लिक करोगे और आप इस पे क्लिक करोगे 0 डेज पे, या तो आप 10 डेज पे, या तो 20 डेज पे। 0 डेज में करोगे तो आपको इंस्टेंट आपका विड्रॉल प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट किया 30 दिन कि भाई मैं 30 दिन में ले लेता हूं, तो 30 दिन में आपको केवल 5% देना है। तो आपका जो भी अमाउंट होगा ना, जितने भी टोकन होंगे, आपके उतने दिन में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सपोज आपने सिलेक्ट किया 30 डेज, तो आपका वो 30 डेज में डिवाइड हो जाता है। जैसे वो 30 डेज में डिवाइड होगा तो पर डे के पर डे आपके वॉलेट में उतने उतने उतने, जैसे मानो आपने 30 टोकन का विड्रॉल लगाया, तो पर डे आपका एक एक टोकन वहां से रिलीज होता जाएगा। और जो फीस जाती है ना, ये फीस जाती है दोस्तों, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका नाम है ALS, जो आपने देखा है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। यहाँ पे ये जो फीस है ना वो इकट्ठी होती जाती है, और इसका मालिक कौन है?
इसका मालिक है 00 एड्रेस रेनाउंस ओनरशिप, यानी कोई इसका मालिक नहीं है। ये क्रिएटर के पास या किसी के पास जा नहीं रही है, ये हमारा बैकअप है, ये सिस्टम की बैकबोन है। यही वो बैकबोन है दोस्तों जिसकी वजह से ये सिस्टम कभी भी कोलैप्स नहीं होगा। लगातार 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 इसका प्राइस ऊपर 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 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग या तो बिडल लगाएंगे इंस्टेंट में, तब भी वो यहाँ पे 20% फीस देंगे, तो वो हमारा बैकअप स्ट्रांग होगा। आज की डेट में दोस्तों अगर बात करें तो बैकअप के तौर पे करीबन 4.5 लाख, 4.5 लाख डॉलर और करीबन 17 लाख AIPF दोस्तों यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो एज ए बैकअप पड़े हैं, जो इस सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी कोई बंदा बिडो लगाता है ना, तो इसका प्राइस अगर नीचे जाता है तो ये तुरंत उससे बाइंग कर लेता है। और जब भी अगर मान लीजिए कि रेट इसका बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से बाइंग आती है, 24 घंटे के अंदर अगर 6 से 7% का अगर पंप होता है तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और वहां पे 2 से 2.5% उसको नीचे ले आता है, करेक्शन करता है और फिर वापस से उसको दोस्तों मैनेज रखता है, चीजों को, प्राइस को मैनेज रखता है। तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब इसके बाद में आएगा टर्बो वॉलेट में। यहाँ पे एक टर्बो स्वैप का एक ऑप्शन है। अभी टर्बो स्वैप में आने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो भी आपका पर डे के पर डे रिलीज होता जा रहा है वो आपके टर्बो स्वैप में आता जा रहा है। टर्बो स्वैप में आने के बाद मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके 10 टोकन टर्बो स्वैप में पड़े हैं और एक टोकन का जो प्राइस है, 1 टोकन इज इक्वल टू $2.2। तो आपको 10 टोकन अगर निकालना है तो आपको $22 आपके वॉलेट में होने चाहिए। तो क्या होगा, ये $22 आपके पास पड़े हैं तो आपकी ये $22 लिक्विडिटी में जाके ऐड हो जाएंगे और वहां से 10 टोकन जो है, 10 टोकन आपके पास तुरंत बाहर निकल के आ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास $22 नहीं है, आपके पास है $5, तो आप $5 का बिडर लगाओगे तो आपके $5 के जो टोकन है ना वो बाहर आ जाएंगे और ये $5 चले जाएंगे लिक्विडिटी में दोस्तों, जाके ऐड हो जाएंगे। जब ये लिक्विडिटी में जाके ऐड हो जाएंगे तो अगले 12 घंटे तक ये लॉक रहेंगे और 12 घंटे के बाद अनलॉक हो जाएंगे और आप उसको क्लिक करोगे आपके पास बाहर आ जाएंगे, राइट। और आपके पास जो बाहर आया हुआ AIPF है उसको आप फटाफट से स्वैप कीजिए, वापस से उसको USDT में कन्वर्ट कीजिए और वापस से जो आप फिर से उसका बिडर लगा दीजिए। ऐसे करके आप जो अंदर से बाहर आया उसको आपने स्वैप किया, USDT में कन्वर्ट किया और वापस से बिडर लगा दिया। तो ये मैकेनिज्म बहुत ही अलग है दोस्तों, बहुत ही यूनिक है और जब तक आप इसको करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म है जो अपने आप में यूनिक है। और जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है दोस्तों उनके सामने आप जरूर बैठिए, एक बार विड्रॉल का प्रोसीजर आप खुद से कीजिए, चाहे एक टोकन का ही सही, लेकिन दोस्तों आप विड्रॉल जरूर लगाएं। क्योंकि जब तक आप विड्रॉल नहीं लगाएंगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसका सिस्टम कैसे काम करता है। क्योंकि मुझे भी पहले बार में तो समझ में नहीं आया था, जब तक मैंने विड्रॉल नहीं लगाया था ना तब तक मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं था। दोस्तों अभी यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आपको फोकस करना है 5 का दम। 5 का दम जो फॉर्मूला है आपको इस पे फोकस करना है। अगर आप फुल टाइम और नेटवर्कर हो दोस्तों, एवरीडे कम से कम 5 साइन अप कराएं, राइट। अगर आप फुल टाइम हो तो आप कम से कम 5 साइन अप आपके रोज होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि नहीं हो, फुल टाइम नहीं हो, तो भी कम से कम आपके 5 डायरेक्ट होने चाहिए। और वो 5 डायरेक्ट ऐसे होने चाहिए दोस्तों जो जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं, जो एम्बिशियस है, जिनके ड्रीम्स हैं, जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जो रियल में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हो सकता है उनके पास्ट के अनुभव अच्छे ना रहे हो, उनके एक्सपीरियंस उतने अच्छे ना रहे हो, लेकिन फिर भी आज वो गिव अप करने की कंडीशन में नहीं है। वो आज भी खड़े होने के लिए तैयार है, आज भी उनको उम्मीदें दिखती हैं, आज भी पॉजिटिव है और वो सीरियस है, सिंसियर है, आपके जैसे सिंसियर है। दोस्तों आपको केवल 5 लोगों को ढूंढना है और ये 5 लोगों को आपको बोलना है कि भाई तुम भी केवल 5-5 लोगों को केवल सर्च करो। तो आपके पास 25 लोग होते हैं, 25 लोग मिलकर दोस्तों 5-5 को लेके आते हैं तो 125 होते हैं। और यही 125 लोग मिलकर 5-5 को लेके आते हैं तो 625 होते हैं। और यही 625 लोग मिलकर 5-5 को लेके आते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखें 3125 होते हैं। ऐसे करके दोस्तों आप देखें ये 3125 लोग भी केवल 5-5 के ऊपर फोकस करें तो आपका यहाँ पे देखें 15,625 लोग होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 महीना लगाया आपने 5 लोगों को ज्वाइन कराने में, 1 महीने में तो आराम से हो सकते हैं, राइट। केवल 5 लोगों को बस लगातार आप करते रहिए, कंसिस्टेंटली आते रहिए, आपको तो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ ही रहा है, ये तो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो। दोस्तों दूसरे महीने में क्या हुआ, 25 लोग आ गए, तीसरे महीने में 125, चौथा, पांचवा और छठवा, 6 महीने में टोटल मिला के अगर देखा जाए
तो यहाँ पे छोटा सा अगर आप ऐसे देख लो, मान लो कि एक व्यक्ति केवल $100 से आईडी एक्टिवेट कर रहा है, तो $500 हुआ। दूसरे महीने कितना हुआ दोस्तों? 25 लोगों ने मिलके $2500 हुआ। तीसरे महीने कितना हुआ? $12,500 हुआ। तीसरे महीने कितना हुआ? $62,500 का नया बिजनेस आया। दोस्तों अगले महीने क्या हुआ? 312500, $3,12,500 का बिजनेस आया। और अगले महीने 1562500, 1,17,000, 10,000, लाख, 10 लाख, $15 लाख का बिजनेस आया। दोस्तों आप जरा इसको काउंट करके देखो ना, आपका टोटल मिला के जो टीम है ना, अप्रोक्स 6 महीने में अगर आप 5 कदम फॉलो करते हो ना, तो आपका 20,000 लोगों का आपका टीम बन जाता है। और आपका अगर बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों 15 लाख, 18 लाख, राइट। और 18 लाख यानी करीबन आपका जो है ना 10 लाख वाला, देखो ये जो है ना, ये 10 लाख पे आपका छठा रैंक निकलता है। तो आप करीबन यहाँ पे 7वें रैंक पे आप पहुंच जाते हो। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका दोस्तों 7th रैंक, जिसका नाम है न्यूरा। न्यूरा। और न्यूरा की जो इनकम है ना, अगर आपने ये फॉर्मूले पे काम कर लिया दोस्तों, आपकी इनकम पर डे की जो है ना, पर डे की बात कर रहा हूँ, $10,000। अगर INR में बात करें तो दोस्तों कम से कम 10 लाख रुपए पर डे। अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाई 30 कर दें तो दोस्तों आपकी एक महीने की इनकम होती है 3 करोड़ रुपए पर मंथ। ये है दोस्तों पोटेंशियल 5 कदम, राइट। डिसाइड आपको करना है, सपने आपके हैं, मेहनत आपकी है, कंसिस्टेंसी, डिसीजन, डिसिप्लिन, सब कुछ आपका है, राइट। कहीं ना कहीं पे दोस्तों ऊपर वाले ने एक मौका दिया, माध्यम बनाया आप तक पहुंचने का, आप तक ये चीजें समझाने का। दैट्स व्हाई आई एम हियर, और आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, यही कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों अभी हम आगे चाहेंगे, हमारे बीच में बहुत सारी डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं, जिसमें से एक से बढ़ के एक लीडर्स हमारे बीच में है। जिसमें दोस्तों एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जो पूरे गुजरात के अंदर ऑलरेडी आपको बताया कि तहलका मचाया हुआ है, सर का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम है, नाम चलता है, गुजरात छोड़ो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे आज तहलका मचा चुके हैं। सर किशोर जी डोडिया सर, आपका स्वागत है। आप आपकी शेयरिंग भी रखें और आपके विचार इस मंच पर रखें। आपका स्वागत है, आए सर। हाँ, थोड़ा कंफर्म करेंगे, हमें माइक चेंज की आवाज आ रही है? आ रही है सर, कंप्लीट आ रही है। हाँ सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। और मेरा नाम किशोर जी डोडिया है, गांधीनगर गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और दुबई मेरा रहना हुआ है, बहुत सालों दुबई रहा हूँ मैं, 10 साल से ज्यादा और कंटिन्यूस रहा हूँ। और वहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नई नई जब से शुरुआत हुई तभी से हमारा वहाँ उनकी समिट, उनके क्रिएटर के साथ, उनके ओनर्स के साथ, मतलब और फिर बड़े बड़े इंजीनियर्स के साथ हम वहाँ उठना बैठना होता था। हमने बहुत से ऐसी ऐसी जगह पे, मतलब नए प्रोजेक्ट शुरू होते थे तो उनकी ऑफिस के इनोग्रेशन में भी हम लोग गए हुए हैं। कहने का मतलब सारी चीज डिटेल में कैसे कैसे पूरा ये इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ है, खास करके हमारा क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन से लेके फिर आगे इथेरियम कैसे आया। विटालिक का भी एक समिट फॉर्चुनेटली मेरे को अटेंड करने को मिला था, वहां उसको देखा था। तब तो मैं नया नया था, चीजों को कब कम समझ आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीजों को समझ में आने लगी। और कुल मिलाकर मैं अगर बात करूंगा तो ये बहुत ही सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट AIPF आज तक का जो इवॉल्व हुआ है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हर बार इवॉल्व होता है। क्या है कि ये पूरा जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है डिवाइडेड डिवाइडेड डिवाइडेड, और हर हर 6 महीने में उसका सिस्टम अपग्रेड होता है, मतलब चीजें नई नई आती है। और आज का दौर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर है, उसमें हमारा अव्वल नंबर 1 का सिस्टम है, जहाँ 100% डिसेंट्रलाइज, मतलब कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ ना कोई ओनर है ना कोई क्रिएटर है। ओनर हम सब लोग हैं, हम लोग क्रिएटर है, यही मान के चलो। हम लोग कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी ओनर है। और मैंने फाइनेंस इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा काम किया हुआ है। अगर मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आज थोड़ा वक्त मिला है तो कुछ ज्यादा बात, एक दो मिनट में ज्यादा बात कर लूंगा। और मेरा फाइनेंस इंडस्ट्री के साथ बहुत मेरा गहरा नाता हुआ। यहाँ रिलायंस में मैं टेरिटरी मैनेजर था, उसके बाद मुझे मौका मिला दुबई जाने का। अमेरिकन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मुझे उन्होंने प्रमोट करके आगे भेजा। फिर वहां मैंने बहुत बड़ी एक ब्रोकिंग फर्म थी, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चला कि वहां का जो बिजनेस का सिस्टम है, वहाँ पर्टिकुलरली एक कंपनी से नहीं होता है। लोग कंपेयर करते हैं चीजों को। अगर मैं किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट उनको दूंगा तो वो लोग मतलब सुनेंगे जरूर लेकिन लेंगे नहीं। फिर बाद में पता चला कि वहाँ एक बहुत बड़ी कैनेडियन कंपनी ब्रोकिंग फर्म में मुझे ऐसे एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट काम करने का मौका मिला, जहाँ बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां थे, लाइफ इंश्योरेंस, अमेरिकन लाइफ इंश्योरेंस, रॉयल लंदन की सिटी, इनके सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे। और वहाँ हम उनको कंपेयर करके देते थे, और बड़े बड़े फंड कहाँ पार्क करने होते हैं उनको हम लोग
एडवाइस करते थे, और एडवाइस हम लोग, कि वहाँ लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो वहाँ एडवाइस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो विदाउट एनी, अगर आपके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। तो वहाँ जाके फिर हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीएफए का, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट का हमने डिग्री लिया, और उसके बाद फिर हम लोग टीम बनाकर वहाँ लोगों को हेल्प करते थे। और क्योंकि हम फाइनेंस इंडस्ट्री में था, ताकि हम लोगों को ये ब्लॉकचेन के बारे में भी लोग सवाल पूछते थे, क्योंकि इवॉल्विंग था, बिटकॉइन इवॉल्विंग था, इथेरियम था, तो कंपेयर करेंगे ना, हमें पूछेंगे कि भाई हमें यहाँ यहाँ ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो हम यहाँ कैसे करें, क्या करें। तो नॉलेज हमको, हमारा खुद का नॉलेज अपग्रेड करना पड़ता था, तो इसकी वजह से हम लोग ब्लॉकचेन के सारे की सारी नॉलेज भी रखते थे और रखना पड़ता था। और मौके भी मिले हमें बहुत से प्रोजेक्ट में काम करने का, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट में कम्युनिटी डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि प्रोजेक्ट में दम था, लेकिन आखिर कम्युनिटी पे बेस होता है। कुछ प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट भी थे, लेकिन खैर, ये सब बात तो पुरानी हो गई। और नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं, तो मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स का है, क्योंकि मैंने जब अमेरिकन कंपनी यहाँ एमवे आई थी, तब से हमने काम शुरू किया था, और हमने भी बहुत अच्छा काम किया था। हम लोग गोल्ड प्रोड्यूसर थे यहाँ टीम में, मेरे 50-60 डॉक्टर्स भी उसी वक्त रखे थे, लेकिन प्लान ऐसा डिजाइन किया हुआ था कि लोग वहाँ पैसा नहीं बना रहे थे, प्रोडक्ट उसी जमाने में बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट लोगों को रख दी। खैर, वो उसकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा हुआ, और इसी का नतीजा है आज मैं इसी लेवल पर हूँ, और आज मैं चीजों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि कौन सा प्लान बेहतर है, कौन सा प्लान में कमियां है। तो हमारा जो प्लान डिजाइन किया है, बहुत ही बेहतर प्लान डिजाइन है। तो एक्चुअल जिसके पास टैलेंट होगी, या मेहनत करने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, स्किल डेवलपमेंट की क्षमता है, वो यहाँ पैसा बनाएगा। और सबसे अच्छी बात ये सिस्टम की क्या है पता है आपको, लोग ये समझते हैं कि मेरी डाउनलाइन, आज बहुत अच्छी तरह से प्लान में समझाया कि मेरी डाउन में अगर मेरे से ज्यादा मतलब उसका वॉल्यूम बन गया, या तो अपर लेवल पे आ गया, तो ये तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि ये प्लान के अंदर ऐसा है कि हमारी डाउनलाइन भी हमसे ज्यादा पैसा बना सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं चाहूँ तो मैं ईसोम हाकिम से भी ज्यादा पैसा बना सकता हूँ इस सिस्टम ने। अगर ईसोम हाकिम ने, मान के चलो, उसके पास 50 लोग काम करने वाले डायरेक्ट में है, तो कल जाके मैं 100 लोगों को डायरेक्ट करूँ और 100 लोगों को एपेक्स पहुंचा दूं धीरे धीरे करके, तो मेरी इनकम इनसे भी ज्यादा हो सकती है। तो चीजों को समझिए आप। और प्रोजेक्ट में हमें कोई ऐसा तो डर है ही नहीं कि भाई चलो कल जाके हमारी लिक्विडिटी कोई उठा के ले जाएगा, हमारा कम्युनिटी का पैसा है। और इस तरह से उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि मैं आज थोड़ा सेशन हमारा टेक्निकल है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आने वाले समझो 3